हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इंटरनेशनली किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है। जैसे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है, इस तरीके से इंटरनेशनल भी जो है वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है। लेकिन क्या डिफरेंस आता है वर्किंग कैपिटल डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मैनेज करने में और वर्किंग कैपिटल को इंटरनेशनली कंपनी में मैनेज करने के लिए। तो यही डिफरेंस हम यहाँ पे आज की हमारी इस वीडियो में देखते हैं। तो द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। यानी कि जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द efficient allocations of funds among various current assets and the acquisition of short-term funds on favorable terms are conceptually the same for both the multinational company and domestic companies। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है उसको हमें करंट असेट्स, जितने भी हमारे करंट असेट्स होते हैं उनको इफिशिएंट तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और कहाँ से हमें फंड्स को, शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करना चाहिए, वो भी हमें जो भी हम फंड्स रेज करते हैं अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उनको भी फेवरेबल टर्म्स पे हमें क्या करना चाहिए, रेज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया, अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर हम डोमेस्टिक कंट्री की बात करें या फिर अगर हम इंटरनेशनली एमएनसीज की बात करें, तो दोनों का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर कंसेप्ट डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस इसके बीच में एक्चुअली में है। ठीक है, तो हाउएवर दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनीज आर डिफरेंट बिकॉज दे डू बिजनेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। लेकिन ये जो दोनों कंपनी है ना वो डिफरेंट है, डोमेस्टिक कंपनीज भी डिफरेंट है और इंटरनेशनल कंपनी भी डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो प्लेस ऑफ वर्क है, वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करती है। तो दिस डिफरेंस इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, क्योंकि दोनों ही कंट्री क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट इन्वायरमेंट में वर्क करती है। दोनों ही कंट्री की कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आता है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, पोटेंशियल एक्सचेंज कंट्रोल एंड मल्टीपल रेगुलेटरी एंड टैक्स जुरिडिक्शन ऑन वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यानी कि जो टैक्स जुरिडिक्शन है कि कितना टैक्स होगा वो डिफरेंट होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना, क्योंकि हर एक कंट्री का जो टैक्स जुरिडिक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, in addition, MNC enjoys a wide variety of short-term financing एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो MNCs फर्म होती है उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ से वो शॉर्ट टर्म फंड्स को जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज कर सकते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो यही बेसिक एक डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। बाकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो डोमेस्टिक कंट्री का और इंटरनेशनल कंट्री का सेम होता है, दोनों ही वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।